नमस्ते दोस्तों, अनुविता चैनल में मैं सविता सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय है निबंध लेखन। परीक्षा में हमें अलग अलग विषयों पर निबंध लिखने के लिए आता है। तो आज हम जिस निबंध की चर्चा करेंगे वह निबंध है हमारा पुस्तक की आत्मकथा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने निबंध की। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। जी हाँ, इस तरह की बातें आप सभी बचपन में सुनते आए हो, पर जैसे जैसे आप सभी बड़े हो गए मुझे भूलते चले गए। मोबाइल, लैपटॉप और अब स्मार्टफ़ोन की दुनिया में आप सब ने मुझे एक कोने में छोड़ दिया। आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण अब आप सबके पास समय ही नहीं है कि अलमारी में पड़ी इस फटी पुरानी दीमक लगी किताब को आप निकाल कर एक नज़र भर भी देख सको। जी हाँ, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। मैं एक पुस्तक हूँ, वही पुस्तक जिसके पन्ने पन्ने आज अलग हो चुके हैं और जो बचे हैं उनमें दीमकों ने अपना घर बना रखा है। मुझ पर इतनी धूल मिट्टी जमा हो गई है कि मैं खुद का नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आधुनिक काल में जब पुस्तकों को ज्ञान का खजाना कहा जाता था, आधुनिक काल में ऋषि मुनियों ने अपने पूरे ज्ञान का भंडार हमारे भीतर भर दिया और लोगों ने इसका पूरा फ़ायदा भी उठाया। पर अब लगता है कि सच में ज़माना बदल गया है। दोस्तों, मेरा जन्म एक बड़े से कारखाने में हुआ। मेरे पन्नों को बड़ी बड़ी मशीनों में पेरा गया, दबाया गया, जिससे पन्नों का निर्माण हुआ। इसके बाद इन सभी पन्नों को जमा कर नुकीले धार वाली मशीनों में डालकर इनकी बाइंडिंग की गई। तब मैं बना। अब मैं एक अच्छी पुस्तक के रूप में बन गया था। एक विख्यात लेखक ने अपनी कल्पना, अपने अनुभवों को मुझ में पिरोया, जिससे मैं एक परिपूर्ण पुस्तक के रूप में बन गया। मुझे पंखुड़ी नाम दिया गया। पंखुड़ी नाम पाकर मैं फूला नहीं समाया। उस लेखक के अनुभव लोगों को इतने पसंद आए कि लोगों ने मुझे पढ़ना चाहा। इसलिए मेरे साथ मेरे और भी भाई बहनों का निर्माण किया गया। हमारी बिक्री भारी मात्रा में हुई। इसका फ़ायदा उस लेखक को हुआ। मैं जिस दुकान पर बिकने के लिए रखा गया था, उस दुकान पर एक दिन एक 12वीं कक्षा का छात्र आया। उसने जैसे ही मुझे देखा, मेरे रंग रूप और नाम से वह मेरी ओर आकर्षित हो गया। उसने मुझे उठाया और मेरे 2-4 पन्ने पलटकर उसने मुझे पढ़ा और मुझसे आकर्षित होकर उसने मुझे खरीद लिया। घर आने के बाद उसने कुछ दिनों तक मुझे दिन रात थोड़ा थोड़ा समय निकालकर पढ़ना शुरू किया। पर कुछ ही दिनों बाद कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व में अपने पैर जमा लिए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई घर से ऑनलाइन होने लगी। उस बच्चे की भी पढ़ाई ऑनलाइन होने के कारण उसके पापा ने उसे नया स्मार्टफ़ोन लाकर दिया। स्मार्टफ़ोन हाथ में आते ही वह बच्चा मुझे पूरी तरह से भूल गया। पहले तो मैं उसके स्टडी टेबल पर ही कुछ दिनों तक यहाँ वहाँ पड़ा रहा। फिर एक दिन उसने मुझे उठाकर इस अलमारी में रख दिया। अलमारी में रखते ही वह मुझे पूरी तरह से भूल गया। वह भूल गया मुझे खरीदने के समय की वो खुशी, मेरी वो खुशबू जो उसे मेरी ओर खींचती थी। अब मैं यहीं पड़ा पड़ा धूल मिट्टी खा रहा हूँ और दीमक मुझे खा रहे हैं। अब मैं यहीं पड़ा पड़ा अपने अंतिम घड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। कभी कभी मैं बहुत निराश हो जाता हूँ और सोचता हूँ मनुष्य कितना स्वार्थी है। परंतु जब मैं अपनी जीवन यात्रा को याद करता हूँ तब मुझे अच्छा लगता है कि लोगों ने मुझे पढ़ा, मुझे सराहा, मेरी तारीफ़ की। मैं जानता हूँ कि संगणक, मोबाइल और स्मार्टफ़ोन मुझसे भी स्मार्ट हैं, पर विश्व में मेरा अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होगा, इस बात की मुझे आज भी खुशी है। तो दोस्तों, इस तरह से
हमारा ये निबंध है। यदि आपको हमारा यह निबंध पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अपने नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।